हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड के सीजन 2 का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने इसका सीजन फर्स्ट नहीं देखा है, मैं उन्हें सीजन फर्स्ट की स्टोरी शॉर्ट में समझा देता हूँ। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर एक ऑफिस वर्कर होता है जिसका नाम होता है रोमा ताकेबायाशी, जो कि अनफॉर्चुनेटली एक दिन मर जाता है और गॉड्स की परमिशन से वो एक छोटे बच्चे के रूप में फैंटेसी वर्ल्ड में दोबारा से रिबॉर्न होता है। और रिबॉर्न होने के बाद वो बहुत से स्लाइम्स को टेम कर लेता है। उसके थोड़े समय बाद वो जमील फैमिली से मिलता है जो कि उसे गिमल टाउन में ले आते हैं, जहां पर वो अपने आप को एक एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर करता है। और उसके थोड़े समय बाद वो अपनी एक क्लीनिंग शॉप खोलता है जहां वो अपने क्लीनिंग स्लाइम की मदद से लोगों के गंदे कपड़े को साफ कर देता है। और इन्हीं सब चीजों के चलते सीजन 1 एंड हो जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे सीजन 2 का एपिसोड 1। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रोमा अपनी शॉप पे जाने के लिए लेट हो जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी शॉप पे अभी भी बहुत सारे कस्टमर खड़े हैं, जहां उसके एम्प्लॉय उसे गुड मॉर्निंग कह रहे होते हैं। तो वह जवाब देता है कि मैं आज स्लाइम पे बहुत ज्यादा काम कर रहा था, इसलिए मैं लेट हो गया। उसके बाद वो शॉप के अंदर जाता है और देखता है कि सभी लोग सही से काम कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद मिस कार्ला रियोमा से कहती है कि तुम्हें हमेशा इसी टाइम पर आना चाहिए। तो वह पूछता है कि ऐसा क्यों? तो कार्ला जवाब देती है कि अगर आप हमसे पहले ही यहाँ पर आ जाओगे तो सारा काम खुद ही कर लोगे, हमारे लिए कुछ रहेगा ही नहीं। ये सुनकर रियोमा कहता है कि ठीक है, तो अब से मैं इसी टाइम पर आऊंगा। तभी कार्ला कहती है कि मेरे पास एक सजेशन है हमारी सेकंड शॉप को लेकर। लेकिन उसी समय हमें बाहर से हंसने की आवाज आती है, जिसे सुनकर रियोमा और कार्ला बाहर की ओर जाते हैं और देखते हैं कि उसके एम्प्लॉय ने 2 लोगों को बांध रखा है। तभी जेन कहती है कि ये दोनों हमारे पास कंप्लेन लेके आए थे कि हम इनकी डर्ट को साफ नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने तब तक कपड़ों को देखा नहीं था और जब देखा तो वो बहुत ज्यादा क्लीन हो चुके थे। तो उनमें से एक दूसरे को कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि इन्हें बहुत ज्यादा गंदा कर देना। तो वह कहता है कि मैंने तो इन्हें गंदा ही किया था। ये सब सुनकर लोग हंसने लग जाते हैं और अपनी बेइज्जती होते देख वो हम पर हमला करते हैं। तभी उन्हें बांध दिया गया और अब हम इन्हें पुलिस के पास ले जाके छोड़ देंगे। तभी रियोमा अपनी शॉप के ग्लास को देखकर कहता है कि मुझे कुछ काम याद आ गया, इसलिए मैं जा रहा हूँ। जिसके बाद वो अबेंडेंड माइंस में जाता है और अपने स्टिकी स्लाइम की मदद से एक बहुत मजबूत ग्लास बना लेता है। उसके बाद वो देखता है कि उसके स्टिकी स्लाइम के बीच एक अलग सा स्लाइम आ जाता है जिसे उसने कभी देखा भी नहीं होता। तो वह अपनी स्किल से उसे आइडेंटिफाई करता है। तो पता चलता है कि वो एक मेडिसिन स्लाइम है जिसे इसने ही टेम किया है। तभी उसे याद आता है कि ये तो उसका पॉइजन स्लाइम है जो कि एक दिन एंटीडोट गिरने की मदद से मेडिसिन स्लाइम के अंदर इवॉल्व हो गया। उसके बाद वो बहुत से पॉइजन स्लाइम को एंटीडोट पिलाता है जिसकी मदद से वो इवॉल्व होकर मेडिसिन स्लाइम में बदल जाते हैं। उसके बाद रियोमा चेक करता है कि मेडिसिन स्लाइम किस तरह की मेडिसिन बना सकता है। तो वह देखता है कि ये तो पैरालाइजिंग एजेंट, एंटीडोट और पॉइजन एजेंट जैसी बहुत सी मेडिसिन बना सकता है और साथ ही साथ ये एंटीबायोटिक्स भी बना सकता है। तभी उसे याद आता है कि वो इतने दिनों में एक बार भी गॉड से नहीं मिला है। तो उसके बाद वो चर्च में जाता है गॉड से मिलने। जिसके बाद वो जैसे ही चर्च में प्रे करने लगता है वह गॉड के एरिया में पहुंच जाता है, जहां वह एक ऐसे गॉड को देखता है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। रियोमा को देखकर वह गॉड कहता है कि मैं हूँ गॉड ऑफ क्राफ्टमैनशिप और मेरा नाम है टेकन। तभी रियोमा टेबल पर अपनी बनाई हुई मूर्ति देखता है। तो वह गॉड जवाब देता है कि मुझे ये बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने इसकी कॉपीज बना ली, क्योंकि मैं तुम्हारी यानी कि अर्थ की टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मुझे इस वर्ल्ड की सारी टेक्नोलॉजीज की नॉलेज है। यह सुनकर रियोमा कहता है कि तो आप दूसरे वर्ल्ड की टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्टेड हैं जो आपके लिए फॉरेन है। उसके बाद टेकन कहता है कि तुमने अपने स्टैचू को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत करी होगी। तो रियोमा जवाब देता है कि मैं जब अर्थ पे था तो मैं इन्हें अच्छे पेमेंट के लिए बनाता था। उसके बाद रियोमा पूछता है कि बाकी सब लोग कहाँ पर हैं। तो टेकन जवाब देता है कि वो सब अपने काम पर गए हुए हैं। द गॉडेस ऑफ वॉर, द गॉड ऑफ मैजिक एंड द गॉडेस ऑफ लैंड, वो सभी प्योर गॉड हैं जिन्हें तुम जानते हो, लेकिन वो सब अपनी चुनी हुई जगह पर रहते हैं जिन्हें वो अपना घर कहते हैं। लेकिन मेरा कोई घर नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से क्राफ्टमैन हैं जिन्हें देखने के लिए मुझे बार बार अलग अलग जगह पर जाना होता है, इसलिए मेरा कोई एक घर नहीं है।
अगर सिर्फ यहाँ पर फेर्नोबेलिया होता तो वो तुम्हें और ज्यादा अच्छे से समझा पाता। ये सुनकर रियोमा पूछता है कि फेर्नोबेलिया कौन है, तो टेकन जवाब देता है कि फेर्नोबेलिया गॉड ऑफ मैजिक है, लेकिन एक गॉड होने के बावजूद मैंने भी उसे सिर्फ बहुत ही कम बार देखा है और शायद तुम्हें भी कभी चांस न मिले उससे फेस टू फेस बात करने का। तभी रियोमा का टाइम खत्म होने लगता है और वो वापस अपने वर्ल्ड में जाने वाला होता है और टाइम खत्म होते ही वह वापस चर्च में आ जाता है। उसके बाद रियोमा वापस से अपनी शॉप पर जाता है और सभी एम्प्लॉयज को बुलाता है और कहता है कि मुझे तुमसे एक खास बात करनी है। उसके बाद रियोमा सब लोगों से कहता है कि हमारी शॉप के कांच बहुत ही कमजोर है, कोई भी उन्हें तोड़कर अंदर आ सकता है, इसीलिए मैं उन्हें इस ग्लास के साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ। उस ग्लास को देखकर लिलिन कहती है कि मैं इसे तोड़ने का ट्राई करती हूँ, जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत से उसे पंच मारने लग जाती है, लेकिन ग्लास पर एक स्क्रैच भी नहीं आता। तभी गिन कहता है कि तुम अपना स्ट्रेंथन मैजिक यूज करके देखो, लेकिन स्ट्रेंथन मैजिक से भी उस ग्लास पर एक स्क्रैच भी नहीं आता। उसके बाद लिलिन रियोमा से कहती है कि ये बहुत ही अच्छी चीज है, अगर हमने इसे खिड़की के साथ रिप्लेस कर दिया तो कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर कभी कोई इमरजेंसी हो गई तो हम भी इस ग्लास को तोड़कर बाहर नहीं जा पाएंगे। तो रियोमा कहता है कि तुम बिल्कुल सही हो, मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। जिसके बाद वो विंडोज को ग्लास से रिप्लेस कर देते हैं। तभी कार्ला रियोमा से कहती है कि आज तो आपको मिस्टर सर्ज से मिलने जाना था। जिसके बाद वह मिस्टर सर्ज से मिलने जाता है, लेकिन जाते जाते रास्ते में वह सोचता है कि मैंने अभी अभी गिमिल टाउन में अपनी शॉप खोली है, किसी और टाउन में दूसरी शॉप खोलना बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा। मैं अभी इसी शॉप को मेंटेन करने के बारे में सोचूंगा जो मैंने अभी इस टाउन में बना रखी है। उसके बाद मिस्टर सर्ज आता है और वह रियोमा से पूछता है कि तुम्हें हमसे क्या काम था। तो वह जवाब देता है कि मैं बहुत सी मेडिसिन बोतल्स खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास बहुत सा फ्री टाइम है, तो मैं चाहता हूँ मैं बहुत सारी मेडिसिन बनाऊं, क्योंकि एज अ एडवेंचर आप बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हो हर एडवेंचर के बाद। यह सुनकर मिस्टर सर्ज कहता है कि अगर तुम्हें बहुत ज्यादा मेडिसिन बोतल्स चाहिए तो तुम्हें मर्चेंट गिल्ड में अपने आप को फार्मासिस्ट के रूप में रजिस्टर करवाना होगा, इससे तुम्हें सारी बोतल्स बहुत ही कम प्राइस पर मिल जाएंगी। जिसके बाद रियोमा मर्चेंट गिल्ड में जाता है और गिल्ड मास्टर से फार्मासिस्ट के लिए रजिस्टर करने को कहता है, जिसे सुनने के बाद गिल्ड मास्टर कहती है कि मुझे पहले तुम्हारी स्किल्स देखनी होंगी कि तुम सही से चीजें बना भी पाते हो या नहीं। तो रियोमा उन्हें अपनी एंटीडोट और डिसइंफेक्टेंट की बोतल दिखाता है, जिन्हें देखने के बाद गिल्ड मास्टर कहती है कि अगर तुम ये मेडिसिन बना सकते हो तो तुम फार्मासिस्ट के लिए क्वालिफाइड हो। उसके बाद वह रियोमा से पूछती है कि तुम्हारी सेकंड शॉप का क्या हुआ। तो रियोमा जवाब देता है कि ये अभी बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा। तभी गिल्ड मास्टर कहती है कि तुम दूसरी शॉप को भी अच्छे से मैनेज कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास नई शॉप के लिए पैसे नहीं है तो तुम अपनी बनाई हुई मेडिसिन मुझे बेच सकते हो। उसके बाद रियोमा वापस अपनी शॉप पर जाते हुए रास्ते में सोचता है कि उसे दूसरी शॉप खोलनी चाहिए या नहीं। तभी एलिया का लिमुर बर्ड रियोमा के लिए एक मैसेज लेकर आता है, जिसमें एलिया लिखती है कि मैं बहुत ही लंबी जर्नी के बाद अब अकेडमी में पहुंच चुकी हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम्हारे दिए हुए 2 स्लाइम भी बिल्कुल ठीक हैं। और उस मैसेज को पढ़ने के बाद रियोमा डिसाइड करता है कि मुझे अब अपनी दूसरी शॉप खोल लेनी चाहिए। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।